ओके जी। सो हमने आज की क्लास में जो बेटा बात करनी है A2 के अंदर, वो हमारा टॉपिक है विच इज बाइनरी सर्च। अभी तक जो हमने टॉपिक एएस के अंदर डिस्कस किया होता है वो कहलाता है लीनियर सर्च। ठीक है, आपको लीनियर सर्चिंग भी आनी चाहिए जब आप एएस A2 के अंदर बात कर रहे हैं। तो लीनियर सर्चिंग को मैं जरा जल्दी से रिकॉल कर देता हूँ ताकि आपको कंपेयर करना आसान हो जाए कि व्हाई वी आर नॉट यूजिंग लीनियर सर्च, व्हाई वी आर यूजिंग बाइनरी सर्च, और उसका क्या रीजन है अंडरस्टैंड करना। ठीक है, लीनियर सर्च की जरा जल्दी से बात करते हैं। तो लीनियर सर्च में मैंने क्या क्या पढ़ा है भाई, बताओ जरा। आलियान मुझे बताओ लीनियर सर्च कैसे काम करता है, व्हाई वी आर यूजिंग इट। लीनियर सर्चिंग की अगर मैं पहली बात करूं तो ये कह सकता हूँ कि ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, सिंपल इसलिए कि इसका कोड बड़ा आसान है लिखना। ठीक है, तो अगर अज्यूम कर लें कि जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि भाई ये मेरे पास माई लिस्ट है। ठीक है, ये मेरे पास एरे की लिस्ट बनी हुई है, 1D एरे की हम बात कर रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास लेट सपोज एलिमेंट्स मौजूद है, मैं कह देता हूँ 41, 25, 63, 75, 11 और 10। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट्स मौजूद हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये हमारे पास क्या मौजूद है बेटा, एलिमेंट्स मौजूद है माई लिस्ट के अंदर। अब हमने क्या किया, हमने यूजर से लेट सपोज इनपुट ले लिया, जिसको मैं नाम दे देता हूँ सर्च वैल्यू। ठीक है, अब यूजर ने यहाँ पे कोई वैल्यू एंटर की, मैंने कह दिया कि लेट सपोज यूजर ने दे दिया है 11। अब ये जो वैल्यू यूजर ने एंटर की है, हम लीनियर सर्चिंग की बात कर रहे हैं, तो लीनियर में होता क्या है कि हम कंपैरिजन करते हैं। तो पहला वाला एलिमेंट कंपेयर होगा इसके साथ, फिर ये इसके साथ कंपेयर होगा, फिर ये इसके साथ कंपेयर होगा। तो तमाम एलिमेंट्स बेटा क्या हो रहे होंगे, कंपेयर हो रहे। ठीक है, लूप जो है वो सारे एलिमेंट्स को क्या करेगा, सर्च करेगा, या एटलीस्ट वहां तक तो चलेगा जहां तक एलिमेंट नहीं मिल जाता। तो ये वहां तक लाजमी चलता है बेटा जहां तक जो है वो हमें एलिमेंट नहीं मिल जाता। सही है, तो ये कॉन्सेप्ट लीनियर सर्च का है। लीनियर सर्चिंग ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट जरूर है, इट इज अ गुड कॉन्सेप्ट। लेकिन इसका प्रॉब्लम है बेटा, प्रॉब्लम क्या है, अगर मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है तो फिर मुझे टाइम लग जाएगा सर्चिंग। लेट सपोज अभी तो 5 6 एलिमेंट्स है, मैं अगर आपसे कहता हूँ 6000 है, तो वहां पे यूज तो कर सकते हैं बट सर्चिंग टाइम बढ़ जाएगा। सर्चिंग टाइम ज्यादा लग सकता है क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर वैल्यू पहली दूसरी पोजीशन में मिल गई तो जल्दी हो गया। लेकिन अगर वैल्यू लास्ट हुई तो ये पूरे 600 के एलिमेंट सर्च हो। समझ आ रही है, तो नंबर ऑफ कंपैरिजन ज्यादा चलेगा, ज्यादा लूप चलेगा, तो ये कंप्यूटर की कॉम्प्लेक्सिटी, या आप हम इसे बिग ओ नोटेशंस में लेके जाते हैं, तो कंप्यूटर कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम ज्यादा लग सकता है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें बाइनरी सर्च की, तो बाइनरी सर्च, इसको बाइनरी सर्च इसलिए बोला जाता है बेटा क्योंकि ये दो वैल्यूज को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और बाइनरी का कॉन्सेप्ट हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये एफिशिएंट होता है। यानी कि बेसिकली अगर हम इस सर्चिंग टेक्निक को जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, देन यू विल इजीली अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक है सर, ये वाली टेक्निक क्यों ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर सबके साथ कंपैरिजन नहीं करना। तो बाइनरी सर्च आप ये कह सकते हो कि इट इज एन एफिशिएंट वे, एफिशिएंट सर्चिंग टेक्निक, एफिशिएंट सर्चिंग टेक्निक। एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट आप ये लिखेंगे कि एलिमेंट्स जो होंगे, दे मस्ट बी, जो एलिमेंट्स आप यूज करोगे बेटा, दे मस्ट बी सॉर्टेड। यानी कि जो एलिमेंट्स आप यूज करोगे बेटा वो लाजमी क्या होने चाहिए, सॉर्टेड होने चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट है। सही है, एक तो मैंने इसका बेनिफिट बता दिया, अब इसकी रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ मैं कि एलिमेंट्स ऑफ एरे मस्ट बी सॉर्टेड। ठीक है बेटा, तो एलिमेंट जो है वो लाजमी सॉर्टेड होने जरूरी हैं। बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं हो सकता अगर एलिमेंट सॉर्टेड नहीं होंगे, क्योंकि वो कंपैरिजन इस तरीके से करता है कि वो ग्रेटर देन
लेसर देन चेक कर रहा होता है कंपैरिजन करके, और इक्वालिटी चेक कर रहा होता है, तो वो हमें एक सीरीज में ही मिल रहा होता है। सही है। सो इसलिए मैं ये कहूंगा कि इट इज एन इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर वो आपको सवाल दे दे, डाटा सेट दे दे, और वो आपसे ये बोल दे कि बताएं व्हाई वी आर नॉट यूजिंग बाइनरी सर्च ओवर हियर, तो आपको ये रीजन पता होना चाहिए कि डाटा एलिमेंट सॉर्टेड होने जरूरी है। अगर एलिमेंट सॉर्टेड नहीं होंगे तो आप जो है वो बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं कर सकते। सही है। डाटा सर्च नहीं होगा। लीनियर सर्चिंग में ये चीज नहीं होती है कि डाटा सारे सॉर्टेड हो, क्योंकि वहां पे हर एक के साथ इंडिविजुअल कंपैरिजन। ठीक है। तो दोनों अलग अलग आप कह सकते हो कि यूजेस के लिए भी हो सकते हैं कि अगर हमारे पास डाटा सॉर्टेड नहीं है और वहां सर्चिंग करनी है तो आप लीनियर ही लगाओ। ठीक है। फिर आपका डाटा साइज जो भी हो। सही है। बाइनरी के लिए हमारे पास ये फिर जरूरी होता है कि डाटा सॉर्टेड हो। अब जरा इस बाइनरी सर्च की टेक्निक को समझते हैं कि कैसे जो है वो हम बाइनरी सर्च की टेक्निक को सर हम अप्लाई करें। तो बाइनरी सर्चिंग में अगर मैं बात करूं तो लेट सपोज मैं पहले एग्जांपल ले लेता हूं। कि ये लेट सपोज मेरे पास ये एक एरे मौजूद है, वनडी एरे कह लीजिए आप इसको। ठीक है। ये हमारे पास कह लीजिए वनडी एरे है। ठीक है। और मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 और 7। सही है बेटा। और उसके बाद फिर हम ये कह देते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स मौजूद है। अब मैं कोई भी सेट ऑफ एलिमेंट्स यहाँ कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है। ये हमारे पास जो है वो डाटा सेट मौजूद है। मैं कह देता हूँ कि जो लिस्ट है इसका मतलब ये जो एरे है इसको मैं नाम दे देता हूँ माई लिस्ट का। ठीक है। अब हमने करना क्या बेटा। अब लीनियर सर्चिंग बाइनरी सर्चिंग के क्या अंदर क्या होता है, बाइनरी सर्च में बेसिकली हम दो वैल्यूज कंसीडर करते हैं। ठीक है। तो आप इसे इस तरह कह सकते हो कि एरे की जो लोअर वैल्यू होती है, लोअर इंडेक्स होता है, इसे आप फर्स्ट पोजीशन कंसीडर कर लेते हो, और जो हायर इंडेक्स होता है उसे लास्ट पोजीशन कंसीडर कर लेते हो। ओके। अब आपने करना क्या होता है, यहाँ पर आपने कंपैरिजन करना होता है मिडिल वैल्यू के साथ, यानी पहले आपने मिडिल वैल्यू निकालनी होती है। तो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं यहाँ पे। आप अज्यूम कर लेंगे आपके पास जो डाटा सेट, ये आप सर्च वैल्यू का एक बॉक्स बना लें। ठीक है। आप कह दीजिए यहाँ पे जो है वो हमारे पास सर्च वैल्यू ही लिखी हुई है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो सर्च वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है, ठीक है, अब अज्यूम कर लें कि आपके पास जो वैल्यूज लिखी हुई हैं, अज्यूम कर लें बेटा कि वो जो हमारे पास वैल्यूज लिखी हुई हैं वो कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यार कि मैं जो है वो 35 सर्च करना चाह रहा हूँ। ठीक है। फॉर सपोज इफ आई से आई वांट टू सर्च 35। ठीक है। अब ये जो 35 है बेटा, हमें क्या करना है, हमने कंपेयर करके सर्च करना है। ठीक है। ओके बेटा। तो अब आपने करना क्या है, यहाँ पे करना आपने ये होगा कि आपने सर्चिंग जो करनी होगी वो इस तरह से करनी होगी। मैं जरा आपको यहाँ अभी अभी मैं एक रफ एक आपको कोड दिखा रहा हूँ बना के, ताकि आपको समझा सकूं। उसके बाद मैं फाइनल कोड आपको पाइथन से भी दिखा दूंगा और सूडो कोड का भी मैं लिख के दूंगा। तो आप अज्यूम ये करेंगे कि जैसे लूप आपका चलेगा कितने टाइम। लूप, अच्छा, यहाँ पर जो है वो क्योंकि हमें सर्चिंग टेक्निक थोड़ी एफिशिएंट है, सो हम कोशिश ये करते हैं कि जल्दी से जल्दी टेक्निक जो है वो कंप्लीट हो जाए सर्चिंग की। तो जैसे ही सर्चिंग कंप्लीट हो जाए, यानी डाटा एलिमेंट मिल जाए जो हम सर्च कर रहे हैं, तो हम एक वेरिएबल यहाँ पे बना लेते हैं विच इज कॉल्ड फाउंड। और शुरू में हम इसको क्या रख लेते हैं, फॉल्स रख लेते हैं। और प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, रिपीट से चलाते हैं। और जब तक चलाएंगे जब तक क्या नहीं मिले बेटा, जब तक फाउंड जो है वो क्या नहीं हो जाए, ट्रू नहीं हो जाए। ठीक है। और साथ साथ हम यहाँ पे एक और टेक्निक लगाते हैं कि जब तक लूप चलेगा जब तक हमारे पास लोअर वैल्यू बराबर नहीं हो जाती किसके, हायर वैल्यू के। अब जरा देखें, लोअर क्या है, लोअर जो है वो आप कह सकते हो फर्स्ट इंडेक्स। लोअर जो है वो आपका फर्स्ट इंडेक्स है, और हायर जो है वो आपके पास लास्ट इंडेक्स। तो ये हो गया आपका 7। ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन करने की जो टेक्निक होगी
वो क्या होगी बेटा? कंपैरिजन करने की टेक्निक ये होगी कि आपने सबसे पहले मिड वैल्यू निकाली एवरी टाइम व्हेन यू आर स्टार्टिंग द लूप। तो मिड वैल्यू आप कैसे निकालोगे कि मिड का एक वेरिएबल ले लोगे और वो बराबर होगा किसके, लो प्लस हाई के, और आप इसको डिवाइड कर दोगे किसके साथ, टू के साथ। सही है, जब इसको टू के साथ डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या निकलेगी मिड की? इस केस के अंदर निकली होगी 1 + 7, तो ये हो गया 8 और डिवाइडेड बाय 2, तो ये बचा 4। तो अब आप कंपेयर किसके साथ करोगे, आप कंपेयर करोगे कि इफ माई लिस्ट, और पोजीशन आप क्या लोगे, मिड की लोगे। अगर ये बराबर हो जाता है किसके, सर्च वैल्यू के, तो इसका मतलब ये कि वो वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपने कुछ काम नहीं करना, आपने सिंपल आपने क्या कर देना है, फाउंड के वेरिएबल को ट्रू कर देना। FOUND, फाउंड के वेरिएबल को आपने क्या कर देना, ट्रू कर देना। अगर वैल्यू नहीं मिली तो अब दो पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि अभी इस केस के अंदर वैल्यू नहीं मिली होगी क्योंकि कंपैरिजन किसके साथ हुआ होगा, 47 के साथ हुआ होगा। मिड जो निकला है वो क्या निकला बेटा, 4 निकला है। 4 पोजीशन पे क्या मौजूद है, 47 मौजूद है। 47 क्या 35 के बराबर है? नो। जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो एल्स के ऊपर आएगा। अब एल्स के अंदर अब दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि डाटा ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो या तो जो आप डाटा सर्च कर रहे हो वो या तो मिड वैल्यू के राइट साइड के ऊपर होगा, या फिर वो किस साइड पर होगा, लेफ्ट साइड के ऊपर होगा। ठीक है, तो अगर मिडिल वैल्यू हमारे पास जो है विच इज 47 ओवर हेयर, और जो सर्चिंग वैल्यू है वो 35 है, तो अगर जो मैं वैल्यू सर्च कर रहा हूँ वो मिडिल वैल्यू से छोटी है बेटा। अब यहाँ पे जरा शायद सुनना है, जरा ध्यान से यहाँ समझना है कि अगर जो वैल्यू मैं सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे इस केस के अंदर 35, और जो मिडिल वैल्यू है वो क्या है, 47, तो 47 से छोटी है सर्च वैल्यू, तो डाटा जो है वो आपकी लेफ्ट साइड के ऊपर एग्जिस्ट करता होगा। भाई 35 फिर चांसेस यही है ना कि वो लेफ्ट साइड पे मिलेगा, क्योंकि आगे तो मिल नहीं सकता, डाटा तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। 40 30, नहीं नहीं सॉर्टिंग नहीं है, सॉर्टिंग नहीं हो रही यहाँ, सॉर्टेड है ऑलरेडी, हम सिर्फ सर्चिंग कर रहे हैं। तो डाटा सॉर्ट हुआ है ऑलरेडी, तो 47 जो है वो बेसिकली 4 पोजीशन पे है, तो लेफ्ट साइड के ऊपर एग्जिस्ट करेगा। तो आपने जो हायर वेरिएबल होगा उसको क्या करोगे, -1, ताकि डाटा लेफ्ट साइड की तरफ अब आपका मूव करे, आपके जो एरे का साइज हो जाएगा वो लेफ्ट साइड के ऊपर मूव कर जाएगा। और अगर जो वैल्यू मैं सर्च कर रहा हूँ, अगर मिसाल के तौर पे मैं सर्च कर रहा था 99, तो फिर हमारा जो है वो लोअर वेरिएबल +1 हो जाता, क्योंकि हमें शिफ्ट कहाँ करना था, राइट साइड के ऊपर, डाटा की पॉसिबिलिटी राइट साइड के ऊपर एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि 47 जो है वो छोटा है, 99 बड़ा है। तो मिडिल वैल्यू जब छोटी हो जाती है तो डाटा राइट साइड के ऊपर मिल सकता है, और जब मिडिल वैल्यू बड़ी होगी तो डाटा लेफ्ट साइड के ऊपर। ओके, तो अब यहाँ पर आपने एल शिफ्ट करके लगाना है, इफ माई लिस्ट, और मिड करके आप बताएंगे अगर वो बड़ा हो किससे, सर्च वैल्यू से, तो देन आपने क्या करना है, तो मिडिल वैल्यू आपकी जो है वो क्या है सर, बड़ी है, और जो सर्च वैल्यू है वो छोटी है, तो आपका हायर वेरिएबल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो आप हायर वेरिएबल को क्या बोल देंगे, हायर -1। सही है, और अगर ये नहीं होगा तो फिर आप क्या करेंगे सर, एल्स, और उसके अंदर आप दोबारा सेफ लगाएंगे, और फिर आप बोलेंगे कि माई लिस्ट, तो देन क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई, दो ही पॉसिबिलिटी फर्दर बचेंगी ना, या तो वैल्यू बड़ी होगी या छोटी होगी। तो लोअर वेरिएबल को आप क्या कर देंगे बेटा, लोअर +1 कर। सही है, अब आपका ये कोड जो है वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। और रोकना कब है प्रोग्राम, रोकना बेटा वहां पर है कि जहां पे हमारे पास जो है वो फाउंड क्या आ जाए, ट्रू आ जाए, या फिर लोअर और हायर आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। बराबर हो जाएंगे इसका मतलब ये है कि सारी सर्चिंग हो गई, राइट साइड और लेफ्ट साइड, क्योंकि आपका जो लोअर होगा या तो बराबर होंगे, तो इसका मतलब ये है ना कि भाई हायर पहले 7 हुआ, फिर 6 था, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, तो फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा। सही है,
यानी कि राइट साइड से शुरू हुई और लेफ्ट की तरफ आके खत्म हो गई तो वैल्यू नहीं मिली, ठीक है। या फिर जो है वो लेफ्ट से शुरू हुई तो लोअर अपडेट होता रहा होता रहा होता रहा, हायर के आगे बराबर हो गया। तो इन एनी केस, इन बोथ केसेस, अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो हम सर्चिंग रोक देंगे। इसका मतलब सारे एलिमेंट सर्च हो चुके हैं, ये वैल्यू इसके अंदर मौजूद नहीं है। और अब लूप के बाद आपने क्या करना होगा सर, आपने लूप के बाद लिखना होगा इफ। अब आप लूप के बाद लिखेंगे इफ फाउंड, यानी फाउंड अगर ट्रू हुआ, अगर सिंपल फाउंड लिखें तो भी इसका मतलब यही होता है, फाउंड इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो देन आप करके क्या लिख देंगे, प्रिंट वैल्यू फाउंड। और उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रोग्राम को बेटा टर्मिनेट कर देंगे, एंड। सही है। तो ये चीज जो है वो आपने माइंड में रखते हुए चलनी है। इसका क्वेश्चन जो है वो आपको मैं आपको करवा दूंगा, क्योंकि जो पेपर 4 में इसका क्वेश्चन आया हुआ है वो रिकर्जन के साथ आया हुआ है। सो आई वांट कि पहले मैं आपको रिकर्जन करवा दूं, फिर उसके बाद एक साथ ही वो सवाल आपको करवा दूंगा मैं, ठीक है। वो 2D एरे के साथ उन्होंने दिया हुआ है, सही है। तो वो हम, नहीं, पेपर 4 में आया हुआ है। तो पेपर 4 के अंदर, लेकिन ये कि आपको टेक्निक पूरी आनी चाहिए। अगर आपको ये रूल्स अगर क्लियर हो जाते हैं तो आप इसको इजीली कर लोगे। सम टाइम वो फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में दे देता है, सम टाइम वो वेरिएबल्स के नेम चेंज करके आपको देता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि लोअर को कब अपडेट करना है, मिडिल को कब अपडेट कर, सॉरी, हायर को कब अपडेट करना है, मिडिल निकालना कैसे है, सही है। बस ये अगर आपको टेक्निक पता है तो आप कर लेंगे। ये मैंने एफिशिएंट कोड आपको लिखवाया है। एफिशिएंट कोड में ये हो रहा है कि आपका जो लोअर है वो आपका अपडेट होता जा रहा है और हायर भी अपडेट होता जा रहा है, और प्रोग्राम में जैसी वैल्यू मिल जाएगी प्रोग्राम को हम टर्मिनेट कर दें। सही है। अब मैं आपको उसकी जो है वो पाइथन की कोडिंग भी करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। सही है, चलिए।